हे गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज है 10th ऑफ सितंबर 2020 और आज के इस करंट अफेयर के ऑसम से सेशन को मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं वाकई में जो लोग मेहनत कर रहे हैं और उनमें भी ऐसे लोग जिनके पास स्किल तो है, टैलेंट तो है, एजुकेशन तो है, लेकिन वो आगे नहीं आ पा रहे हैं किसी न किसी चैलेंज के कारण, तो उन लोगों का साथ दीजिए जो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी उनकी अहमियत नहीं समझी जा रही। जैसे कि मेरे पास एजुकेशन, स्किल, टैलेंट और बेहतरीन ट्रेनिंग सब कुछ आपको देने के लिए है, लेकिन परेशानी क्या है कि फिर भी आप लोग समझते नहीं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना बेहतरीन आपको कंटेंट क्वालिटेटिव डिलीवर किया जा रहा है इससे फुल बेनिफिट लें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आपको पसंद आता है तो, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आज इस 10 सितंबर के करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। क्या इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक ये कब मनाया गया है? तो ये 9 सितंबर को मनाया गया है। इसका मतलब है कि शिक्षा को हमलों से सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, शिक्षा को हमलों से सुरक्षित रखने या करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये 9 सितंबर को मनाया गया है। यूनिसेफ और यूनेस्को ने मिलकर मनाया है 9 सितंबर को। अब ये मनाया क्यों जाता है? दुनिया के बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं, जो वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पर लगातार कोई ना कोई टेंशन क्रिएट होती रहती है या चलती रहती है, तो उसमें बच्चों की पढ़ाई का बहुत लॉस होता है, जिसमें 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों का स्पेशली बहुत लॉस देखने को मिलता है। तो उन बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिले और उनके बारे में चिंता की जा सके, उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके, इसीलिए इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक हर साल अब मनाया जाएगा 9 सितंबर को। ये पहली बार 9 सितंबर को कल मनाया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सिग्नेचर वीज़ा कार्ड अभी लॉन्च किया है? हाल ही में किस बैंक ने अभी सिग्नेचर वीज़ा कार्ड लॉन्च किया है? तो सिग्नेचर वीज़ा कार्ड ये लॉन्च किया है ये बैंक ऑफ इंडिया ने, बैंक ऑफ इंडिया। इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है, इसकी टैगलाइन छोड़िए, ठीक है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया के अतनु कुमार दास ये एमडी एंड सीईओ हैं, और इसके अलावा मुंबई में हेडक्वार्टर है और 1906 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो इसकी 115th बर्थडे थी, एनिवर्सरी थी किसकी? बैंक ऑफ इंडिया की, और इसी पर इसने ये सिग्नेचर वीज़ा कार्ड लॉन्च किया है। ये उन लोगों के लिए है जो एक क्वार्टर यानी एक तिमाही में अपने अकाउंट में 10 लाख तक का बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, ये उन लोगों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसकी घोषणा के अनुसार सभी स्कूलों में जंक फूड का कोई भी विज्ञापन नहीं किया जाएगा? किसकी घोषणा पर किसी भी स्कूल में किसी भी जंक फूड का एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाएगा? तो FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रीटा तेवरिया इसके हेड हैं।
2011 में स्थापना हुई और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसने कहा है कि 50 मीटर की रेडियंस में, स्कूल में या स्कूल के आसपास 50 मीटर की रेडियंस तक यानी एरिया तक किसी भी जंक फूड का ऐड या विज्ञापन, किसी तरह का प्रचार नहीं होगा। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी एक बार अब आप समझ गए होंगे कि FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी इन इंडिया, फूड सेफ्टी FS हो गया, स्टैंडर्ड अथॉरिटी इन इंडिया ने अब जंक फूड के एडवर्टीजमेंट को कम्प्लीटली बैन कर दिया। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अच्छा सुन लीजिए एक बार बैंकिंग का वो जो बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन सुन लीजिए, भले ही पूछा जाए या ना पूछा जाए। रिलेशनशिप विद इन बियॉन्ड बैंकिंग, रिलेशनशिप विद इन बियॉन्ड बैंकिंग, ठीक है, याद रखना है। वैसे एक मिनट, विद इन नहीं है ये, बियॉन्ड बैंकिंग, रिलेशनशिप विद बियॉन्ड बैंकिंग, इतना है, ठीक है, याद रखना है आपको। ये थोड़ा सा टैगलाइन कंफ्यूज, बस इतना भी याद रखेंगे, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, तो भी काम चल जाएगा। रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, बस तीन वर्ड्स को मत भूलिएगा, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ठीक है। मुझे कुछ याद आ रहा है, सुबह पढ़ा था तो विद भी है, विद बियॉन्ड बैंकिंग है, लेकिन मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, इसलिए 3 वर्ड्स को याद रखिए, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी UG पाठ्यक्रमों के लिए अपना मित्र सेवा किस राज्य सरकार ने शुरू की है? हाल ही में UG पाठ्यक्रमों के लिए अपना मित्र पाठ्यक्रम सेवा किस राज्य सरकार ने शुरू की है? UG पाठ्यक्रमों के लिए अपना मित्र सेवा, कौन सी? अपना मित्र सेवा। UG पाठ्यक्रम यानी करिकुलम्स के लिए अपना मित्र सेवा किसने शुरू की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने। चाहे वो UG का करिकुलम हो या फिर प्राइवेट UG करिकुलम हो, मगर इसके लिए एक अपना मित्र नाम का, मतलब अपना मित्र नाम की एक सर्विस, एक सेवा शुरू कर दी है हरियाणा राज्य सरकार ने। क्या नाम है? अपना मित्र। और हरियाणा में क्या अपॉइंट हुए थे? किसान मित्र। तो अपना मित्र और किसान मित्र ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है, याद रखना है आपको। UG पाठ्यक्रमों के लिए शुरू हुई है ये अपना मित्र। मतलब ये कि एग्ज़ाम देने तक से, फॉर्म भरने से एग्ज़ाम देने तक जो भी स्टूडेंट्स के UG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो उन्हें पूछ सकते हैं। अपना मित्र नाम की ये हेल्पलाइंस, या हेल्पलाइन ना कहें तो हेल्पलाइन भी कह सकते हैं, हेल्पलाइन सेवा है एक तरह की, ठीक है, याद रखना है। तो अपना पानी अपनी विरासत, अपना पानी, एक मिनट, मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत, ये एक योजना चल रही है। 2 मित्र हो गए ये, कौन कौन से? किसान मित्र और अपना मित्र सेवा, UG पाठ्यक्रम के लिए अपना मित्र। आंध्र प्रदेश में क्या था? आरोग्य मित्र। और स्वास्थ्य मित्र कहाँ? राजस्थान में। तो ये तमाम याद रखिएगा। अच्छा, हरियाणा में डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रही है जो दुनिया की सबसे लंबी है। और हरियाणा में अभी मिनरल वाटर के लिए एक सेवा शुरू की थी, आपको बताया था। हरियाणा में योगशालाएँ बनेंगी जिसके लिए 22 योगा कोच और 1000 योगा असिस्टेंट अपॉइंट किए जाएंगे। हरियाणा में हेल्थ मी नाम का एक एप्लीकेशन आया, हेल्थ मी, ये भी याद रखिएगा। तो ये तमाम फैक्ट्स किसके हैं? हरियाणा के। और भी बहुत से करंट अफेयर्स मैंने बताए हैं। मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर हैं, सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर है, चंडीगढ़ कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की कानून समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सुप्रीम कोर्ट की कानून समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो RM नरीमन
बनाए गए हैं जस्टिस RN नरीमन। पूरा नाम क्या है? जस्टिस हैं ये मतलब जज हैं, तो जस्टिस RM नरीमन इनका नाम है, जस्टिस RM नरीमन। ये सुप्रीम कोर्ट के कानूनी समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। जो FSSAI के हेड है ना, उनका नाम मैंने आपको बताया क्या है, रीता तेवतिया, ये इनका नाम भी याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अभी नूर मोहम्मद को बैन किया है? तो अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अफ़गानिस्तान की जो डोमेस्टिक यानी घरेलू जो टीम है वही के हैं ये नूर मोहम्मद, और इनको भी 5 सालों के लिए बैन कर दिया है। तो किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने? अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नूर मोहम्मद को 5 सालों के लिए बैन कर दिया है। अफ़गानी करेंसी है, अशरफ गनी प्रेसिडेंट है और कैपिटल है काबुल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अनिल जैन। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये अध्यक्ष हो गए और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन कब और कहाँ किया गया है? तो कर्नाटक के जो है संदीप उन्नीकृष्णन रोड पर किया है, और VS येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका ने किया है। संदीप उन्नीकृष्णन रोड पर 400 मीटर मतलब लंबा फ्लाईओवर है, और ये वीर सावरकर फ्लाईओवर है, और इसका उद्घाटन किसने किया है? VS येदियुरप्पा यानी कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर। अच्छा, गवर्नर कौन है कर्नाटक के? वजुभाई वाला। कैपिटल बेंगलुरु। कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है इस टाइम पर, कौन सा? हुबली में पहला पेशेंट कोविड-19 का ठीक हुआ। ये पहला पेशेंट है जो पूरे भारत में प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ। हुबली में ही पहला दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, ये भी आपको बताया था। तो इस लिहाज से हुबली बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 इम्पॉर्टेंट डांस हैं, दोस्त के करंट अफेयर का 2 इम्पॉर्टेंट डांस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। 2 इम्पॉर्टेंट डैम हैं, डैम कौन कौन से हैं? कृष्णा राजसागर कावेरी नदी पर, और एक है अलमाटी, ये कृष्णा नदी पर। तो ये अलमाटी डैम, कृष्णा राजसागर डैम दोनों। अब इसका बुखार क्लिनिक यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए, और स्किल कनेक्ट फोरम ये भी आया, 1 मिनट, स्किल कनेक्ट फोरम ये भी इस्टेब्लिश हुआ, मतलब शुरू हुआ। और कर्नाटका में निकारा सम्मान योजना बुनकरों के लिए शुरू हुई। गेट सेट गो ये ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है, और एप्टा मित्रा ऐप, कोरोना वॉच ऐप, मेक संदेश ऐप, ये एप्लीकेशंस आए कर्नाटक में, ठीक है ना। और ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट ये कोविड-19 फंड कलेक्शन के लिए स्थापित किया गया, ऑनलाइन था ये भी। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक ने पहली बार सबसे पहले बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा है उसको ऑनलाइन बंद किया, यानी ऑनलाइन प्राइमरी एजुकेशन को बैन किया कर्नाटक ने। तो ये बनेरकाटा और बांदीपुर, अंशी, नगरहोल ये तमाम नेशनल पार्क हैं किसके? कर्नाटका के। कैपिटल हो गई, सब कुछ हो गया। ये आप इतना ही याद रखेंगे कर्नाटका के बारे में। वो गॉड, कुछ गड़बड़ हो गई, जस्ट मिनट। स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन। ये जो नूर मोहम्मद हैं जिनको अभी बैन किया है 5 साल के लिए, ये साइड कोच थे, ये अफ़गानिस्तान की घरेलू टीम के, ठीक है ना। तो इनके बारे में मैंने बता दिया आपको थोड़ा सा, वैसे इतना ही ज़रूरी था कि 5 साल के लिए बैन कर दिया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभी जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई को किस राज्य में शुरू किया गया है? हाल ही में किस राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई को शुरू किया गया है? किस राज्य में जैविक खाद्य
जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई, जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई समझ में आ गया ना आपके? किस राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई को शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। जो हमारी प्रेजेंट टाइम की केंद्रीय खाद्य, एक मिनट, खाद्य प्रसंस्करण इकाई है ये, खाद्य प्रसंस्करण इकाई, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये खाद्य है, खाद्य। तो जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का जो है शुभारंभ, वो जो उद्घाटन है कि कहाँ और किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश में किया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री हमारी हरसिमरत कौर बादल, हरसिमरत कौर बादल ये केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम पे। तो इन्होंने ही उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है इसका। अब उत्तर प्रदेश। यूपी की बात करें, जन सुनवाई पोर्टल आई यूपी में। मनरेगा के तहत सबसे सर्वाधिक रोजगार जनरेट करने वाला भारत का राज्य बना उत्तर प्रदेश। वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू सबसे पहले सुनवाई करने वाला राज्य बना पहला भारत का राज्य उत्तर प्रदेश। हर्बल रोड प्रोजेक्ट, दोनों साइड पेड़ लगाए जाएंगे औषधियों के, जड़ी बूटियों के, जिससे जड़ी बूटियाँ औषधियाँ बनती हैं 800 किलोमीटर लंबे रोड पर। तो इसको कहते हैं हर्बल रोड प्रोजेक्ट। ये भी यूपी में लॉन्च हुआ है। काउ ऑर्डिनेंस 65 ईयर्स ओल्ड, 65 साल पुराना था ये गौ संशोधन, गौ अधिनियम संशोधन 65 साल पुराना। इसमें भी संशोधन करने वाला कौन बना? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पीपीई किट में 50% की छूट, जो गवर्नमेंट की तय दरों पर काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स उनको। और आयुष कवच और प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये सब दोनों एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। आरोग्य सेतु को कंपलसरी किया डाउनलोड करना उन जगहों पर, यानी इंस्टॉल करना जो हॉटस्पॉट एरिया थे। नवीन छत्री रोजगार योजना, ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। और श्रम विद्या योजना, क्या था? श्रमिक विद्या योजना, ये भी शुरू हुई उत्तर प्रदेश में। और जी, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, जो गोमती नदी के तट पर है। राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस। और उत्तर प्रदेश की बात करें, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, 2 नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा और दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 70:30 के प्रावधान को किस राज्य सरकार ने समाप्त किया है? 70:30 के प्रावधान को किस राज्य सरकार ने समाप्त किया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। असल में क्या होता था, जो महाराष्ट्र में मेडिकल कॉलेजेस बनते थे और जिस एरिया में बनते थे उस एरिया के लोगों के लिए 70% सीटें आरक्षित होती थी और 30% बाकी महाराष्ट्र के लोगों के लिए। तो अभी इस 70:30 का जो ये प्रावधान था, यानी 70:30 का जो ये रेशियो वाला प्रावधान था, इसको ख़त्म कर दिया। अब नीट, जो मेडिकल का एग्ज़ाम होता है नीट, उसके आधार पर सिलेक्शन होंगे, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है 70% और 30% वाला मामला अब ख़त्म। अब नीट के ऊपर एग्ज़ाम होंगे और मतलब सिलेक्शन होगा, नीट का एग्ज़ाम होगा, जो कामयाबी पाएगा उसको सिलेक्शन मिलेगा। ये महाराष्ट्र ने किया है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 70:30 को ख़त्म कर दिया। ओके, महाराष्ट्र प्रोजेक्ट प्लेटिना चल रहा है। लोनार झील अभी चर्चा में है, कलर बदलने की वजह से लोनार झील याद रखिए। और जी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, ग्रीश कुबेर, ये जर्नलिस्ट है, इनकी लिखी हुई बुक है ये मराठा हिस्ट्री पर। दीपांकर दत्ता चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट है। पहला भारत का राज्य बना महाराष्ट्र जिसने अपने नागरिकों को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया कोविड-19 ड्यूरिंग द कोविड-19, ठीक है? तो और नवेगांव, गुगमल और संजय गांधी नेशनल पार्क हैं। उद्धव ठाकरे कौन है? चीफ मिनिस्टर। और साथ ही में कौन है उद्धव ठाकरे के साथ साथ? भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल। और अभी
आपको पता चल गया है। सौरभ ने आंसर दिया था, मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर दिया था। गोवा का इन्होंने एडिशनल चार्ज ले रखा है। ठीक है, इनको राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सौंपा है ये चार्ज। तो ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में हाँ, एक क्वेश्चन और देख लें। हाल ही में वर्ल्ड का सबसे टॉप बैंक, वर्ल्ड टॉप बैंक यानी ये कहेंगे विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक, वर्ल्ड टॉप बैंक या टॉप ऑफ द बैंक, टॉप बैंक ऑफ द वर्ल्ड कौन बना है, या विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है? डीबीएस बैंक को। डीवीएस बैंक इसे वर्ल्ड का टॉप बैंक यानी विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। कौन बन गया? डीवीएस बैंक बन गया है अब विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक। सिंगापुर में हेडक्वार्टर है और पीयूष गुप्ता एमडी एंड सीईओ हैं और पीटर सेन है चेयरपर्सन। 1968 में स्थापना हुई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अभी भारत सरकार ने कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता एडीबी के साथ किया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत सरकार ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है, यानी एक ऋण समझौता किया है। वो क्या है कि 500 मिलियन डॉलर का लोन ले रही है इंडियन गवर्नमेंट, और ये ऋण समझौता साइन किया है भारत सरकार ने, यानी ऋण समझौता किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। 500 मिलियन डॉलर का लोन ले रही है भारत सरकार एशियन डेवलपमेंट बैंक से। कितना? 500 मिलियन डॉलर का। 1966 में स्थापना हुई एडीबी की, और साथ ही में 1966 में स्थापना होने के साथ साथ मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। मसासुग अश्कवा ये इसके हेड हैं, इसके एडीबी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसको सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसको सम्मानित किया गया है? तो सर डेविड एटरब्रो को। सर डेविड एटरब्रो, ठीक है, सर डेविड एटरब्रो। अब ये किसको दिया जाता है? जो निशस्त्रीकरण, शांति और विकास के लिए काम करता है। तो ये इंग्लिश के प्रसारक हैं, यानी कि अंग्रेज़ी के प्रसारक हैं सर डेविड एटरब्रो, और ये एक हिस्टोरियन है। कौन है? हिस्टोरियन भी हैं, इतिहासकार भी हैं सर डेविड एटरब्रो, और इन्हीं को मिला है अभी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 सर डेविड एटरब्रो को। याद रखना है आपको, ठीक। ज़रा ये 2 क्वेश्चन और हैं, इनको जल्दी से सुन लीजिए। अच्छा, इससे पहले एक बात सुनिए। स्पैरो पोर्टल अभी एक शुरू हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए स्पैरो पोर्टल शुरू हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी फुल फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगी, शायद बताई भी है मैंने आपको। स्पैरो पोर्टल ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर में शुरू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अब क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी किस राज्य के लिए 82 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता भारत सरकार ने किया है? तो वर्ल्ड बैंक के साथ भारत सरकार ने किस राज्य के लिए 82 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो ये किया है किसने? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के लिए भारत सरकार ने, हिमाचल प्रदेश के लिए, यानी बेसिकली हिमाचल प्रदेश के लिए। हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा और परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन और रोड्स कंस्ट्रक्शन यानी रोड डिफेंस से रोड सेफ्टी और ट्रांसपोर्टेशन दोनों के प्रोजेक्ट्स के लिए अभी भारत सरकार ने एक हिमाचल प्रदेश के लिए 82 मिलियन डॉलर का समझौता किया है वर्ल्ड बैंक के साथ।
वर्ल्ड बैंक की बात करें 1944 में इसकी स्थापना हुई। 2 ऑप्शन मिलेंगे 1944 1945, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। अगर 45 नहीं होगा 44 होगा तो 44 पे करेंगे, और 44 नहीं होगा 45 होगा तो 45 पे टिक करेंगे, क्योंकि चार्टर 44 में आया था। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, और डेविड मालपास कौन है इसके प्रेसिडेंट हैं, और अंशुला कांत CFO हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। ठीक है, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अभी लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस एयरपोर्ट पर अभी QR कोड सक्षम चेकिंग सुविधा शुरू हुई है? हाल ही में अभी किस एयरपोर्ट पर QR कोड सक्षम चेकिंग सुविधा शुरू हुई है? तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किस पर? मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर QR कोड, क्या QR कोड सक्षम चेकिंग सुविधा शुरू हुई है, जिससे कि आप QR कोड के माध्यम से अपनी चेकिंग करवा सकते हैं। तो ये मुंबई में शुरू हुई है, मुंबई एयरपोर्ट पर, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर। कैसे लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।